हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, पश्चिम बंगाल में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाओं की संभावित समय की घोषणा हो चुकी है। कल एक प्रेस वार्ता में राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने स्वयं इस बात की घोषणा की है कि जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह में उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं और अगस्त महीना के दूसरे सप्ताह में माध्यमिक की परीक्षाएं अनुष्ठित होने जा रही है। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे इस बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने स्वयं एक प्रेस वार्ता के माध्यम से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2021 की संभावित समय जारी की है, जिसके साथ ही उन सभी अटकलों पर विराम लग गया जिससे लोग यह समझ रहे थे कि राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं नहीं होंगी। माननीय मुख्यमंत्री के प्रेस वार्ता के बाद से ही बच्चों में विभिन्न तरह की भ्रांतियां थी कि परीक्षा के संदर्भ में क्या कुछ कहा गया है। तो आप सभी विद्यार्थियों की सहायता के लिए मैं आज यह वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप सभी की सारी भ्रांतियां दूर हो जाए और आप सभी अच्छी तरह से समझ सके कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं किस प्रकार से, कब और कहां लिए जाएंगे। तो चलिए आगे हम विस्तार से इस विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के लिए कौन से समय को ठीक किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो जानकारी निकल कर बाहर आई है प्रेस वार्ता के माध्यम से कि सरकार ने उच्च माध्यमिक की परीक्षा को पहले लेने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुसार उच्च माध्यमिक की परीक्षा के बाद विद्यार्थियों को विभिन्न तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाओं में बैठनी होती है। विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में बैठने होते हैं। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उच्च माध्यमिक की परीक्षा पहले आयोजित किए जाएंगे। तो उच्च माध्यमिक की परीक्षा का आयोजन जुलाई महीने के चौथे सप्ताह में करने का निर्णय लिया गया है। वहीं माध्यमिक की परीक्षा अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह में आयोजित किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि माध्यमिक परीक्षा में कौन कौन से विषय की परीक्षाएं इस वर्ष ली जाएंगी। जैसा कि कहा गया है कि इस बार सभी विषयों के केवल कुछ मुख्य विषयों की परीक्षाएं के होंगे। एडिशनल सब्जेक्ट्स मार्क्स स्कूल की तरफ से बच्चे के परफॉर्मेंस के आधार पर जोड़े जाएंगे। तो अगर माध्यमिक की बात करें हम लोग, तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 मतलब हिंदी माध्यम के लिए हिंदी और इंग्लिश, और बंगाली माध्यम के स्टूडेंट्स के, उसके साथ ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस और मैथ परीक्षाएँ आयोजित होंगी। तो सामान्यतः माध्यमिक में जिन विषयों की परीक्षाएं, लगभग उन्हीं विषयों की परीक्षाओं का आयोजन होगा। केवल कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स को छोड़ दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी जो मुख्य विषय हैं, जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी का माध्यमिक एग्ज़ाम 2021 में आयोजन होगा। अगर बात करें परीक्षा के समय की, तो परीक्षा का समय भी इस बार पहले से कम कर दिया गया है। जैसे कि हमेशा से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं 3 घंटों की होती आई है, लेकिन इस वर्ष माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों ही परीक्षाओं के समय को घटाकर आधा कर दिया और इस पर केवल 1.5 घंटों का परीक्षा होगा। केवल 90 मिनट की परीक्षा होगी। और इस विषय में एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इस बार जो परीक्षा के जो अंक हैं उन्हें भी घटाकर पहले से आधे कर दिए गए हैं। जैसे कि अगर माध्यमिक की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र 90 अंक के आया करते थे, तो इस बार स्टूडेंट्स को केवल 45 मार्क्स, केवल 45 अंक के ही प्रश्नों को हल करने होंगे। लेकिन एक यहाँ टेक्निकल पॉइंट समझने वाला ये है कि जैसे क्योंकि किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुत ही पहले छप चुका होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी इस बार भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पहले छप चुके थे, लेकिन
अब जो 1.5 घंटा का परीक्षा होगा उसमें नए प्रश्न पत्र नहीं दिए जाएंगे, पहले से छपे हुए ही प्रश्न पत्र दिए जाएंगे जिस पे पहले की ही अंक अंकित होंगे। लेकिन इस बार बच्चों को सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखने हैं, बल्कि आधे प्रश्नों के हैं, आधा समय, आधा मार्क्स और आधे प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बतलाऊँ आपको, तो मान लीजिए किसी विषय में आपको खंड क में 6 प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा गया है, तो आप वहाँ 6 प्रश्नों के उत्तर न लिखकर केवल 3 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। किसी भी तरह की अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी समस्या के समाधान का पूरा कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बारे में। तो इस बार जिन जिन विषयों की परीक्षा उच्च माध्यमिक में होंगे उन विषयों का लिस्ट यहाँ मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर देखिए पहले की लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी के लिए होगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पेपर्स की परीक्षाएं आयोजित होंगी और इन परीक्षाओं को आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम्स के बच्चों को देना होगा। आर्ट्स ग्रुप के जिन विषयों का परीक्षा होगा उसमें है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 मतलब हिंदी, इंग्लिश या फिर बंगाली और इंग्लिश, ये कॉमन है। ये परीक्षाएं आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के स्टूडेंट्स को देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए जिन परीक्षाओं का आयोजन होगा वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। कॉमर्स का बात करें तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के केवल 2 पेपर्स आएंगे, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़। अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये 4 विषय की परीक्षा आयोजित होंगे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स इन विषयों के परीक्षाओं का आयोजन परीक्षा 2021 में होने जा रहा है। तो जितने भी विषयों का मैंने आपको नाम बताया है केवल उन्हीं विषयों की परीक्षाओं का आयोजन होगा, बाकी किसी भी विषय का आयोजन नहीं होगा परीक्षा। अब ये सारे विषय आपके मेंस पेपर में हो या एडिशनल पेपर्स में हो, आपको इन विषयों की परीक्षाएं देनी होंगी और जिन विषयों के परीक्षाएं नहीं होंगी उनके अंक आपके विद्यालय की तरफ से आपके परफॉर्मेंस के आधार पर रिज़ल्ट में जोड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी जानकारी हूँ। आगे किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।